यहीं पर ये वो पल आता है जहां पर भारत को निशाने में लिया गया है। उसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर होता है, इंडिया सरकार जो भी है हमारी, वो चुप इसलिए है। आज आईसीसी ने औकात दिखा दी ना बीसीबी को, बीसीसीआई को बोलने की जरूरत नहीं थी, चुप किसी को एकदम रत्ती भर का 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपको दिखाना है कि नहीं जी इंडिया से ऑडियंस चाहिए हमें, तो इंडिया के खिलाफ कुछ इस तरह की चीजें कर दो कि प्रोमो काटने में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1 पाकिस्तानी। अब ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं उनके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी आज हम सुनने वाले हैं इंडिया मीडिया का रोना। वो तो हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन एक छोटे से प्रोमो ने पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का जो प्रोमो आया है, उसके बाद उनकी आवाजें मतलब आसमान फाड़ रही हैं। भाई क्या चक्कर हुआ है, क्या है उस प्रोमो में? चलो देखते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। तो चलो पहले जो है प्रोमो देखते हैं। Love my Pakistan, yaar. Just look at this view. And the food here, you're not going to get over it 10 times. Let's eat. That's a lot. Who is going to pay for this? Don't worry, आपका बिल आगा जी ने भर दिया। Who is Aga G? आगा जी, Not me, आगा जी। मेहमान हो जी आप हमारे। Shukriya. enjoy, mate. I love the hospitality here. How क्या much बात है money? यार, ये तो ना है। जी, हाँ मेहमानों से कोई किराया लेता है? Bahut shukriya. Pakistanis are great. Mate, नो डाउट। हैंडशेक भूल गए आप। लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे। Handshake. Oh, hello, Aga G. Pakistan में बहुत मजा आ रहा है. And it's gonna be even better when Australia beats you, mate. वैसे तो हम बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है, भाई we're ready। मेहमान नवाजी और क्रिकेट दोनों के लिए हैं हम तैयार। तो बड़ा जबरदस्त है यार। चलो अब देखते हैं कार्टून मीडिया क्या कह रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने बांग्लादेश का समर्थन किया कि उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, वहीं इसी बीच अब पाकिस्तान की तरफ से एक और ऐसी कौन सी घटिया हरकत की गई। बिल्कुल देखिए सोनम, यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से भारत को अपने निशाने पर लिया गया और भारत से पंगा एक बार फिर से यहाँ पाकिस्तान लेते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। दरअसल आपको सीधा सीधा मुद्दा बताते हैं, कि प्रमोशनल वीडियो जो है यहाँ पे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि पीसीबी की ओर से जारी किया गया, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। और अभी हाल ही में आपको बताया 29 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो है मैच सीरीज शुरू होने वाली है, जो कि 3 मैचों की T20 सीरीज होगी। अब इसके लिए जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है वो पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली है। अब इसी दौरे से पहले ही पीसीबी की ओर से एक प्रमोशनल वीडियो यहाँ पर जारी किया जाता है, और प्रमोशनल वीडियो में जो है अपनी मेहमान नवाजी को वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्रिकेट को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक तो ये मुद्दा ठीक था कि आप अपने देश को लेकर मेहमान नवाजी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं वीडियो में, लेकिन वीडियो जैसे खत्म होती है, दरअसल उस वीडियो में एक पर्यटक होता है जो कि ऑस्ट्रेलियाई होता है, वो मेहमान नवाजी के बाद में जब टैक्सी में बैठता है, पहले मेहमान नवाजी की जाती है, उसके बाद वो टैक्सी में बैठता है और एयरपोर्ट जाने के लिए या जहाँ भी जाने के लिए, तो उस वीडियो में ये दिखता है कि वो पहले पूछता है कि हाउ मच ब्रदर, यानी कि कितना पैसा हुआ। टैक्सी ड्राइवर को वो बोलता है कि कितना पैसा हुआ, तो वो ये कहता है, जो ड्राइवर है वो ये कहता है कि ना जी ना, मेहमानों से किराया कौन लेता है बहुत। तो उसके बाद से जो ऑस्ट्रेलियाई जो पर्यटक होता है वो कहता है कि बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान इज ग्रेट। उसके बाद वो टैक्सी से उतर जाता है और वो आगे बढ़ता है, लेकिन यहीं पर ये वो पल आता है जहां पर भारत को निशाने में लिया गया है। उसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो कहता है वेट, आप लगता है हैंडशेक भूल गए, आप लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे, यानी कि लगता है कि आप इंडिया के पास भी रुके थे। हालांकि उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर उस वीडियो को देखा जाए तो साफ तौर पे जाहिर है सोनम कि उन्होंने इंडिया को ही यहाँ पर टारगेट किया। नो हैंडशेक विवाद अगर हम बता दें तो यहाँ पर जो दोनों देशों के बीच मैच खेले गए थे, उस दौरान भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से खूब रोना भी रोया गया था और ये कहा गया था कि जो राजनीति को इसमें खेल में नहीं लाना चाहिए और दोनों को नहीं मिलाना चाहिए। हालांकि अब जो है पाकिस्तान ने फिर से एक और घटिया हरकत की। बिल्कुल सोनम, इसकी शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो एसीसी एशिया कप से हुई थी 2025 में, जब भारत के द्वारा जो है पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया गया था। दरअसल टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत की जो टीमें हैं वो 3 बार फाइनल के समय 3 बार आमने सामने आई थी, और उसके बाद आगा जी से मिलके तो तुम लोगों की वैसे ही हट गई है यार। दूसरी बात ये है, तुम लोग बातें करते हो, बकवास कर रहे हो पाकिस्तान के बारे में, तुम लोगों को अपना पता है। अंग्रेज तुम लोग के पास आते हैं, उन लोग तुम लोग के खिलाफ इतनी वीडियो बनाई है कि इतने तुम लोग बदतमीज हो। तुम्हारी अवाम कुछ ऐसी जाहिल अवाम है कि वहां पे लड़कियां हरास हो गई हैं, परेशान हो जाती हैं। तुम लोग ऐसे उन लोगों को हाथ लगा रहे होते हो जिसकी हद कोई नहीं, और बातें करते हो बड़ी बड़ी। ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं वो सारे बहुत ही मेहमान नवाज हैं, इज्जत देने वाले हैं। स्पेशली जो उनके मेहमान होते हैं उनको अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन तुम लोग जाके देखो यार, जाके देखो मीडिया में तुम लोगों की कितनी बेइज्जती हुई है। अब बात कर रहे हो तुम लोग, ऐसे ही हट गई तुम लोगों की। वैसे जो बात थी वो तो है ना, फिर सच बात तो चुभी तो है यार बड़े जोरों से, पता नहीं कहाँ कहाँ। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पाकिस्तान का आपको बता दें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की होने वाली है सीरीज।
और वहाँ पर उनका कमर्शियल आया, उनका मतलब एक तरीके से प्रोमो आया है कि ये सीरीज हमारी होनी है। तो उसमें वो दिखाते हैं ठीक है, मतलब अपना कल्चर, अपनी हॉस्पिटैलिटी और ये सब वो सब बातें कर रहे हैं, लेकिन वही होता है कि जो हम कहते हैं कभी-कभार कि छोटी सोच हमेशा छोटी सोच ही होती है। अब ठीक है, हमने पहले भी बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंडिया को जो अवॉइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से देखो ऑस्ट्रेलिया में भी कमर्शियल बना था, लेकिन पाकिस्तान अब वो एक वो तो ऐसे मौके ढूंढ रहा है कि बांग्लादेश वाला मुद्दा हुआ, वहाँ पर भी आकर जी हम सपोर्ट में है बांग्लादेश के। अब PSL को लेकर मुस्तफिजुर वाला भी, तो उस कमर्शियल में क्या है कि सीरीज है भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पर जा रखे हैं। तो पहले शुरुआत ऐसी होती है कि किसी रेस्टोरेंट टाइप में खाने वाने के लिए, तो कहते हैं इतना सारा खाना हो, तो कहते हैं कि क्या मतलब बिल कितना होगा, ये है तो कहते हैं कि बिल आप ना आगा जी दे देंगे। तो कहते हैं आगा जी कौन, फिर तकलीफें चेक करो इनकी, कहते हॉस्पिटैलिटी ये सब चलता है। फिर उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन बंदा ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहन के टैक्सी में होता है, तो वो वहां पर ये ऐसे भाई अपने टैक्सी में बैठे होते हैं। ये तो पाकिस्तानी बंदा है, ऑस्ट्रेलियन कहां से? अरे मतलब जो भी इनका कमर्शियल है इसमें, तो वहां पर ये कुछ कहते हैं कि कितना हुआ, मतलब कि फेयर कितना हुआ, आई थिंक ग्राउंड जा रहे होते हैं, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान हो तो फ्री में रहिए। तो ये ऐसे सैल्यूट मार के इनको भेजते हैं, उसका ये भाई अपना उतर के निकलता है, जा रहा होता है ऑस्ट्रेलियन। फिर ये भाई साहब जो पीछे से टॉन्ट मारते हैं, कहते हैं नो हैंडशेक, तो कहते हैं लगता है पड़ोसियों के पास होकर आए हो, और पड़ोसियों से आपको पता है कि मतलब वो इंडिया की बात है। फिर ये वापस देख के हंसते जाकर हैंडशेक कर लेते हैं वहां पर, बट ये वही नो हैंडशेक वाला जो है इनका। और ये भाई PCB का मतलब जो ऑफिशियल इनका ब्रॉडकास्ट वाला, उसका ऐसा नहीं कोई होता है कभी जो हम बात करते हैं कि किसी ने फैन ने बना दिया, कुछ बना दिया। तो अब इस पर बताओ यार क्या कहें, अब इंडिया से पूछे कि आपने ये क्या किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अलग किया था। मैं आपको बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया का एक ये भी था, क्योंकि आपको याद आएगा इंग्लैंड और इंडिया की भी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें आई थिंक जो जडेजा वाला मैटर था, जब वो जडेजा से हाथ मिलाने गए थे कि आप ओवर, वो उसको लेके भी था थोड़ा कॉन्टेक्ट। बट भाई देखो वो थोड़ा देखो हैंडशेक वाला मुद्दा तो हर कोई बना ही रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया ने तो मजाक उड़ाया, इन्होंने भी तो ये वही चीजें करी कि अपनी वही हरकत जो है कि भैया मतलब सीरीज आपकी, आप हाइप यहां से दे रहे हो कि इंडिया का जिक्र कर दो, सोशल मीडिया पर वायरल होगा, जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं वैसे लोग बात करेंगे। तो यार अब कब सुधरेंगे दीपक जी पड़ोसी फिर हमारे, और या फिर हमें भी ये सब चीजें हमें भी अवॉइड करनी चाहिए थी जो हमने एशिया कप जाकर फिर ये सारा ड्रामा बनाया जो उसके बाद का। यार देखो मतलब बात वही आ जाती है ना, लोग कहते हैं मतलब ये बातें चलती है कि इंडिया जो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है, जबकि इंडिया कभी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लाता नहीं है, पॉलिटिक्स लाते हैं पाकिस्तानी। और इन्होंने बांग्लादेश की क्या सिचुएशन कर दी ये खुद जानते हैं। और ये जो एड वेड है, पहली चीज ये दो हमारा तो देखो उस टाइम पे यही मत था कि भाई आप मतलब खेलो ही मत एशिया कप, हमें पता था मतलब उसकी सिचुएशन कहाँ होगी। आई थिंक अगस्त सितंबर में एशिया कप था, आज जनवरी होने वाली है एंड, और वहां तक ये चीज खिंची चली आ रही है। वर्ल्ड कप में भी पता नहीं कहाँ ही जाएगी ये वाली चीजें। यार देखो पाकिस्तान की आदत है कि भाई उन्हें किस तरीके से पॉलिटिक्स घुसेड़नी है। उनका जब एक पॉलिटिशियन ही उनके क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है, भाई उनके अंदर ये जो एड वेड ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती है पॉलिटिक्स के थ्रू कि आपको ये करना है वो करना है। पाकिस्तान का ना हमेशा माइंडसेट पता क्या रहा है, आप एक सिंपल सिनेरियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया समझाता हूं क्या है। पाकिस्तान इंडिया को पोक करता है हमेशा, इंडिया शांति से संयम से अपना डिसीजन लेता है, फिर उसके बाद तरीके से जवाब देता है। ये हमने पिछले कई सालों में देखा है। पाकिस्तान की आदत क्या है, उनको कोई पोक करता है तो वो क्या कहते हैं फड़फड़ा जाते हैं, तड़फड़ा जाते हैं। आज पाकिस्तान की जो ये देख रहे हो ना एड वेड, ये जो सिनेरियो चल रहा है वो तड़फड़ा रहा है। उसे अब चाहिए कि बस इंडिया हमसे कुछ बोले, इंडिया हमसे कुछ बोले, हम इसलिए बांग्लादेश वाले मैटर पर भी सपोर्ट, इसीलिए वो तड़फड़ा रहा है। और इंडिया अपने जगह पर यहाँ पर BCCI और इंडिया सरकार जो भी है हमारी वो चुप इसलिए है। आज ICC ने औकात दिखा दी ना BCB को, BCCI को बोलने की जरूरत नहीं थी, चुपके से बात हुई होगी, PCB को भी। आज बांग्लादेश फंस गया। तो ये सब आप दिमाग में मत लो, कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो ये कुत्ते ही हैं, हजार भौंके रहे। जो ओछी हरकत बोलते हैं ना पाकिस्तान की, अपनी सीरीज को हाइप करने के लिए कोई किसी को एकदम रत्ती भर का 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपको दिखाना है कि नहीं जी इंडिया से ऑडियंस चाहिए हमें, तो इंडिया के खिलाफ कुछ इस तरह की चीजें कर दो। और मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इंडिया खेल रही होती, फिर भी अगर इंडिया के साथ उनकी सीरीज होती तो इस तरह की चीज करते तो एक बार को समझ में आता है। बट ऑस्ट्रेलिया के साथ वो इंडिया का घुमाने का क्या मतलब है? और उसमें वो बाकी दूसरा तो जाते हैं तो कुछ और भी चीज बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी को लेकर कि अब हारने के लिए तैयार हो, तो फिर उसमें सलमान अली आगा बोलते हैं कि ये मत सोचना क्रिकेट में हम हार जाएंगे तुमसे, और ये हालांकि उनको भी अपनी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी क्योंकि वर्ल्ड कप भी मतलब ऑफ रेट तो भी पिछला जो पाकिस्तान का बिल्कुल हॉरर शो था, वही तो कह रहा हूं कि इवन 3 बार तो हारे ही थे। देखो वर्ल्ड कप फिर आपका ठीक है घर पर आप अपनी बायलैटरल जीतो जहां का आपने ऐड बनाया वो एक अच्छी चीज, लेकिन फिर वही चीज है कि अननेसेसरीली मतलब जो मुद्दा ठीक है यार हो गया इंडिया की तरफ से भी, फिर वही चीजें अब हमारे भी हो जाएंगे ट्रॉफी चोर और ये सब वाली चीजें। इसलिए मैं काफी बार मैंने ये कहा भी है कि इंडिया की थोड़ी समझदारी दिख जाती है, वो गिर रहे हैं हम थोड़ी गिरेंगे। और भाई एक चीज तो माननी पड़ जाएगी, क्रिकेट चाहे जैसी खेलते हो दिमाग चलता है इनका। डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं 2 छक्के मार देने पे, मतलब इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ये मुद्दा उठा लिया, तो कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो फालतू क्रिकेट छोड़ के बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, फालतू चीजों क्रिकेट छोड़ के बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। अब वाला करते हैं फिर करते हैं तो यार ये वाला उनका तो खुद की मतलब यार एक बात बताऊं, ये लचकी थी गर्दन तुम्हारे हसन अली की, भाई तुम्हारी भी किसी दिन बीच मैच में लचक जाएगी। वो भी आया था वहीं, पता है ना कहां पे कर रहा था वो वाला बॉर्डर पे खड़ा होकर, वो भाई बीच मैदान लचक गई। ये लचक इन सब चीजों को हरकतों को छोड़ो, हालांकि तुम छोड़े नहीं पाओगे पाकिस्तानियों की, देखो यही तो है ना, वो फितरत है, वो अंदर इनके बसा हुआ है खून में, इसलिए हमें तो बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करूंगा। क्रिकेट में भाई आप इंडिया के सामने आज यहाँ सीनियर टीम में कहीं नहीं हो, आपकी जूनियर टीम थोड़ी बहुत भाई बहुत अच्छा खेली हो कहीं कहीं जगहों पर, लेकिन तुम्हारी सीनियर टीम तो कहीं नहीं है। मान लो ऐसा होगी जैसे होता है मैच में कॉन्टेक्स्ट में चीजें जो रहती हैं वहां पर भी यही सब हरकत, क्योंकि अब होगा भाई दोबारा चीजें होगी ना और ज्यादा ही होगी। आप देखना भाई जब इंडिया पाकिस्तान कोलंबो में होगा, ये चीजें वहां पर भी तो चीजें होंगी, चीजें अच्छी तब लगती है जब आपके क्रिकेट में दम, आपके क्रिकेट में दम है नहीं, आपका एक प्लेयर है जो BBL में बेइज्जत होता है, और एक नहीं दोनों बेइज्जत, एक तो आपका पाकिस्तानी कैब ड्राइवर बोलता है वेट रुको, हैंडशेक करना भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के पास रुके थे,
ये बोला उसने बेसिकली। देखिए पाकिस्तानी छिछोरे टटपुंजिया चपड़गंजू यही हरकतें कर सकते हैं कि प्रोमो काटने में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1 पाकिस्तानी। अब ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं, उनके ऊपर बना रहे हैं हमने मेहमान नवाजी कैसी करी। इन उल्लू के पट्टों को ये नहीं पता कि आईसीसी ने जो वहां पे सिक्योरिटी चेक करा है ना, थ्रेट इज हाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। वहां खेलने तो वहां बॉम्ब फट गया था उनके हाई कोर्ट में, और वहां पे श्रीलंकन प्लेयर्स की जान पे बनाई थी। वो कह रहे भाई हम नहीं खेल रहे, जा रहे हैं। एक बार तो एयरलिफ्ट कराना पड़ गया था श्रीलंका को। इस बार भी जब ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो आईसीसी ने बोला कि द थ्रेट इज हाई, वहां पे जो माहौल है थ्रेट इज हाई। वो अपने अपनी दुनिया में रहते हैं पाकिस्तानी, प्रोमो काट लिया कि जी मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं जी। अबे क्या ग्रेनेड से करोगे मेहमान नवाजी? दहशतगर्दी की इंतहा जो पाकिस्तान है अपने आप को बहुत महान दिखा रहा है, और एंड में दिखा रहा है लो जी हाथ नहीं मिलाना भूल गए, शायद पड़ोसियों का असर है। बेटा अपने बाप को हमेशा याद ही करना जिंदगी भर। मतलब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का वो हो रही है बायलैटरल, उसमें भी पापा को याद कर रहे हो, कर लो। अभी तुम्हारे असली अब्बू जब आएंगे श्रीलंका के सामने, जब श्रीलंका में तुम्हें पेलेंगे, अभिषेक शर्मा और सारे के सारे जो नए नए अब्बू तुमने बनाए हुए, रिंकू सिंह, सूर्या तो तुम्हारे पुराने अब्बू हो गए, हार्दिक पांड्या तुम्हारे असली अब्बू है ना, बुमराह तो ताऊ जी के कैटेगरी में आ जाते हैं। ये सारे जो चाचा ताऊ अब्बू आएंगे ना, मारेंगे ना, तब और प्रोमोस काटना। तुम लोग सिर्फ 3-3 मैच हार के डॉक्यूमेंट्रियां बनवा लो, हैं एशिया कप में भत पिटवा के बकवास करवा लो। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज है, इंडिया की रेफरेंस कर लो, अब्बू तो तुम्हारे जहन से जाएंगे नहीं, कर लो जितना करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अच्छा, इतनी बकवास कर रहे होते हैं, जैसे कि ये लोग जो है बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हारे पापा हैं। मतलब कहाँ के पापा हो तुम? पहली आज़ादी जो है हम मनाते हैं, उसके बाद तुम लोग आ जाते हो, जो थोड़ा बहुत ना रह जाता है कि चलो ठीक है अब तुम लोग भी हो ही गए थे आज़ाद। लेकिन बहरहाल दूसरी बात चीज़ है कि ये लोग इतने ज़्यादा पहले टूरिस्ट इनके पास आते थे, टीमें आती थी, जो भी था, लेकिन जो है लोग इतना डर गए हैं इनकी। आप थोड़ी सी वीडियो देखें सोशल मीडिया पे जाके, इन्होंने लड़कियों को हाथ लगा लगा के होली के नाम पे इन्होंने इतनी बदतमीजियां की हैं, इतना कुछ किया है कि मुझे हैरत होती है कि सोशल मीडिया इनका अंधा है। वैसे तो ये लोग अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, देख के अंधे हो जाते हैं कि अपने लोगों के साथ इतना कुछ हो रहा होता है। ठीक है, हर मुल्क में होता है कुछ ना कुछ, लेकिन ये लोग तो जो मेहमान आते हैं उनको ऐसे देख रहे होते हैं, उनकी ड्रेसिंग को ऐसे हाथ हाथ, तो हैरत होती है। हाथ लगाने के मतलब हाथ ही काट दो उनके, भाई इनकी हिम्मत कैसे होती है? इसलिए इनके पीछे लोगों ने इतनी बातें की हुई हैं, इतनी बातें की हुई हैं, हर मुल्क के शख्स ने इनकी असलियत जो है दिखाई हुई है, इनके स्ट्रीट फूड्स के बारे में। और मैं इस चैनल पे इनका स्ट्रीट फूड हर चीज में लेके आऊंगी। उसका रीजन ये है कि ये लोग बहुत बोलते हैं, ये लोग अपने लोगों को ये बता रहे होते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम फलाने हैं, ढिमके हैं। असलियत जो है कुछ और है, और अब तो सारे लोग इनको जानने भी लग गए। और बात रह गई है कि जो है ना हम लोग जो है ना दहशतगर्द हैं। तुम लोग अपने आप को देख लो पहले, तो क्या तुम्हारे कोई भी आए ना तो वो सेफ नहीं होता, हमारा तुम लोग छोड़ दो, तुम लोग को इतनी फिक्र है। और दूसरी बात ये है कि तुम लोगों को ये लगता है कि हम लोग सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात करते हैं, ऐसा नहीं है। इवन कि हमारे नाम से तुम्हारी फिल्में भी चलती हैं, हमारे नाम से तुम लोगों के चैनल्स भी चलते हैं, हमारे नाम को लिए बगैर तुम लोगों का जो है खाना हजम नहीं होता। ठीक है, तो सबूत भी बहुत सारे हैं, तुम लोग सिर्फ जो है मीडिया खोलो और सर्च करो। तो भाई इन लोगों की बकवास, लेकिन इस प्रोमो ने जो इनके अंदर आग लगाई है जिसकी हद कोई नहीं है। पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम जवाब दिया। ये लोग तो भोगते ही रहते हैं, इनके तो भाई प्रोमोज आते ही रहते हैं, बल्कि जो बाहर की है टीमें उन्होंने भी इनके ऊपर ऐसे ऐसे जो है प्रोमोज बनाए हैं कि जिसकी हद कोई नहीं, जो कि आप लोगों को बेहतर पता होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान ने जवाब दिया, हल्का सा, बल्कि इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं थी, जो बात सच थी वही है कि हकीकत है, सारी दुनिया जानती है कि हमारा जो एक गरीब से गरीब चाय बेचने वाला भी है, वो भी जो मेहमान बाहर से आते हैं उनसे पैसे वो नहीं लेता। उसको ये लगता है कि नहीं ये जो है मेहमान है। और इतने सारे इंडियंस ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा अपने जो मेहमान हैं उनको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो यार बहुत मजा आया मुझे देख के। मुझे इतना अंदाजा नहीं था, ठीक है कार्टून मीडिया बहुत उछलता है अंडों की तरह, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि इनकी दुम में इतनी आग लगेगी। ये तो टू मच हो गया, मतलब सब कुछ ना धुआं धुआं हो गया, कुछ दिख नहीं रहा इनके अंदर। तो यार बहुत मजा आया मुझे देखकर। तुम लोग बताना, मतलब हर टाइम पे रोते रहेंगे बेचारे। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।